بھائی संभाल के किस दिन के लिए रखी है, लाओ ना, इधर दिखाओ, भावलपुर के लोगों को दिखाओ कि ये वीडियोज हैं, ये बड़ी बातें करता है, ये इसकी वीडियो देखो, इसके बच्चे की वीडियो देखो. कमाल है भाई. फिर कभी कहता है कि जी वो सारा रिकॉर्ड लेकर चला गया, उसने रिकॉर्ड ही छुपा दिया वीडियोस का. और जब मैंने रिकॉर्ड ही ले लिया, छुपा ही दिया, तो फिर तुम क्यों बोलते फिर रहे हो? किस बुनियाद पर बोलते फिर रहे हो? ये तुम्हें मतलब क्या, तुम्हें क्या हासिल है इससे? लेकिन एक बात मेरी आपसे अपील है यार, सबसे, आप भले मेरी मुखालफत करो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा. मैंने आपकी बरादरी से लेकर, आपकी सहाफ़ी बरादरी से लेकर, अगर किसी ने नुमाइंदगी का हक अदा किया है तो वो भी सिर्फ मैं हूँ, और किसी सियासतदान को ये तौफीक नहीं हुई होगी कि वो भावलपुर की सहाफ़ी बरादरी की इमदाद के लिए आगे आए या उनके मसाइल के हल के लिए आगे आए. मैं आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए यार उन बच्चियों का, उनके माँ बाप का फिक्र करो, तरस खाओ उनके, तरस खाओ. अगर आपके पास कुछ है, इस चीज़ को ख़त्म करो यार, निकालो मेरा जुलूस. मैं खुश होऊंगा आप पर, मैं आप पर राज़ी होऊंगा कि आपने एक ऐसी चोरी को मेरी को पकड़ा है, या मेरी औलाद की चोरी को पकड़ा है. यार मैं तो यकीन करो, मैं तो इस तरह के ये मुझे पता लग गया ये इस किस्म का, मैं इसको खुद घर से निकाल दूँ. आपको क्या पता मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपको क्या पता मेरी ज़िंदगी के शबाना रोज़ कैसे गुजरे, आपको नहीं पता बल्ला बाखुदा. और आप लोग बैठकर चंद लोग जो हैं वो 4 टकों की खातिर, हमें एक चीज़ का पता है. ये 4-5 दिन जो हमने तहकीकात की हैं, हमें एक चीज़ का पता है, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई. आए कोई टीम, आए जुडिशल कमीशन, आए HEC की कमेटी, बुलाए हमें, बुलाए बाकी सियासतदानों को, बुलाए वाइस चांसलर को, बुलाए उनकी कमेटी को. भाई ये देखो क्या है जी, वो जी फलाने एहसान, क्या नाम था उसका, एहसान जट के साथ जी वलीदात की तस्वीरें हैं. एक SHO लगाओ ना थाने में, AC लगाओ, तहसीलदार लगाओ, अच्छे लोग जाकर कहते हैं सर एक सेल्फी ले लें. सर आप माइंड तो नहीं करेंगे, एक सेल्फी ले लें आपके साथ? मैं तो यार फिर एक सियासतदान हूँ, छोटा सही, मामूली सही, तो हमारे दफ्तर में भी लोग आते होंगे, सेल्फी की जिद करते होंगे. एक आदमी को यूनिवर्सिटी छोड़े हुए 5 साल हो गए हैं, मैंने उसकी सारी तहकीक करवाई है, उसका सारा खानदान मेरा सपोर्टर है. आज का नहीं है ये, एक हमारा बशीर पटवारी होता था, उसका ये दोता है. सारे का सारा खानदान, सारे का सारा चक मेरा सपोर्टर है. और हमने तो उसको तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, वो ATI का नाज़म होता था यहाँ पर उसका एक मुखालिफ ग्रुप था, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो मियाँ हसनैन के क्या नाम है उसका, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੜਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ. हमसे बातें छुपी हुई तो नहीं है ना. FIR दर्ज की थी, और उसके बाद जब मुकद्दर को पकड़ा था, उस वक्त उनको प्रेस मीडिया डाक करके बताना चाहिए था कि ये क्या मामला है. ये कहानी उस वक्त सामने जब मेजर साहब को गिरफ्तार करके उन्होंने एक एक्सेस दिया अपने एक लोधरा के साथी को, और वहाँ पे आके जब हेड ऑफिस से हमारे साथियों को जब ये फ़ोन आना शुरू हो गया कि जनाब आपके शहर में ये सारा कुछ हो रहा है और आप कहाँ सोए पड़े. ये ज़ाहिर बात है, जो FIR आई हैं, पुलिस का मौक़िफ़ था यूनिवर्सिटी में मंशियात बिक रही है. यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ ये है कि पुलिस जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगा रही है. यही खबर उसमें रिपोर्टिंग हुई है. उसमें अगर वाइस चांसलर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वफाकी वज़ीर साहब हैं और इसके पीछे और पुलिस का वाइस चांसलर साबित कर दें, वाइस चांसलर ने ये कहा. क्वेश्चन पे कहा है ना सर नहीं, उसने वो मेरी बात सुने, सुन ले फिर आप जवाब दें. जी गुजारिश है कि आप सवाल सुन ले फिर आप. ये ज़बान ज़दियाँ उससे पहले हो चुकी थी कि जब जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर साहब कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से कि इसमें तारिक हुसैन चीमा साहब इन्वॉल्व. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो दाएं बाएं से निकल रहे थे, जिस पे हमारे ARY के नुमाइंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जनाब आप पहले तो ये कहते आप नाम क्यों नहीं लेते पुलिस का या वजीर का जो भी है आप, फिर उस पर उसने नाम लिया. इस पे मीडिया भाईजान वो मैं आपको बलोच साहब आप मेरे भाई हो, नहीं आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बात सुन ले पहले जी. अब भावलपुर का मीडिया बायस है, भावलपुर के सहाफ़ी इस तरह से हैं, आपने इसमें भी कोई निशान देने के लिए इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं या भावलपुर के सहाफ़ी, भाईजान हमारी भी दिलआज़ारी. आप नहीं, आप बलोच साहब मेरा आप जवाब सुन लेना. आपने 2 बातें की हैं. एक बात आपने की है कि एहसान कंजर पर ये FIR हुई,
भाईजान वो उस एफआईआर का बलोच साहब प्लीज आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस एफआईआर का यूनिवर्सिटी के वाकये से क्या ताल्लुक है? वो एफआईआर कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था? वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुजरम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये चूंकि ये वहां से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने नाम लिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुन, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा ही उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते, आप नाम लेना। उसके मुंह पर लफ्ज ठोसता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की उसने कहा यार होगा मुझे क्या पता। उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है, बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बात है। उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था कि प्लीज मैं आपसे अपील, मेरी बात सुन रहा ना, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ लूज स्टेटमेंटें जारी न करो, इसलिए कि मुझे वो महकमा छोड़े हुए भी 1.5 साल हो गए। पहली बात आपकी इतला के लिए अर्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहीं पर भी जॉब कर रहा है और वो नशे मंशियात में पड़ा हुआ है, वो ये इस लत में पड़ा हुआ है, तो यार उसको सजा मिलनी चाहिए। ये डीपीओ को आप उठाएं, इसके सर पे 10 कुरान रखें। तो मैंने उसको एक टेलीफोन किया, मैं समझता हूँ कि इस मामले में ये इतनी लापरवाही जितनी जामिया की इंतजामिया ने की है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि आपने एक बघियाड़ को, आपने एक ऐसे भेड़िए को वहां पर बिठाया हुआ है चीफ सिक्योरिटी अफसर बनाकर कि वो हर बच्ची को बुलाए और कि अपने माँ बाप का नंबर दो, कहाँ से आ रही हो, किधर गई थी, ये तुम्हारा क्या लगता है? उसके बाद क्या तो करते हो कि उस यूनिवर्सिटी में आपके ख्याल में कोई अखलाकियात की कदरें होंगी? ये कहना कितना आसान। अच्छा एहसान का फर्ज करो, मैं कह रहा हूँ मेरे घर का फर्ज है, 1 मिनट के लिए मान ले, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? अगर उसने जुर्म किया तो भुगते। मेरे साथ तो उसको भावलपुर छोड़े हुए तो उसको 2.5 साल हो गए। अब 2.5 साल का भी हिसाब मेरे से लेना आपने। भाई इसलिए खामोश रहे भाईजान, नहीं इसलिए खामोश रहे भाईजान कि आप सब ने हमला किया हो, पढ़ लो तारक चीमा आ गया, तब वो आ गया, पढ़ लो। नसरे ना भाई ये नहीं पता कि मैं सारी जिंदगी का स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं इधर उधर से स्लिप मार जाता हूँ। मुझे पते हैं तरीके कैसे बचना है और किस तरह नहीं बचना। जो आदमी सच बोल रहा होता है, जो हक पर होता है, वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हकमी फतेह उसी की होती है। बात यह है कि यार एक आदमी को भावलपुर छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, वो कराची होता है, अपनी मुलाजमत करता है। अब मुझे अब ये बताओ कि उसने एक शादी की, उसके बाद एक दूसरी औरत के साथ उसने एक आरामजदगी की, आइस का वो या नशे का, किसी भी नशे का वो आदी हो गया, और उसके बाद अगर वो पकड़ा गया है, यूनिवर्सिटी के वाकये से कितने दिन पहले पकड़ा गया, आपने तहकीक किया? किसी ने तहकीक किया? उसके बाद एक प्रोफेसर पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का, अबू बकर। उसके बाद ये अबू बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए, लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है, ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों यार सारे, मुझसे आप लाख इख्तिलाफ राय, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी जिंदगी से जानते हो, मुझे दुख हुआ है आपके रवैये, उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है।
کہ یار آپ مجھے جانتے ہو, آپ مجھے ایک فون کال کر لیتے یار, ایک فون کال کر لیتے آپ مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیتے کہ یار یہ کیا ماجر ہے. سب کوئی خاموش تماشا ہی بنا رہا ہے, کوئی میرے خلاف مطلب دے چپا کے خبریں لگا رہا ہے, نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں آپ لوگ, نہ پوچھتے ہیں آپ لوگ. مطلب میں کیا کہوں, میں تو بس یہی اپنی میں نے صفائی پیش کرنی تھی آپ سے. مجھے ایک بات کا جواب دے دو میرے بھائی, اقرار الحسن کہاں رہتا ہے؟ کراچی رہتا ہے. پروگرام کہاں سے کرتا ہے؟ یہاں سے اس کو کون بتا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ نا کہ آج واقعہ ہوتا ہے اور اگلے دن دوپہر کو وہ وی لاگ کرتا ہے, کون اس کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے؟ جھوٹی سچی, جھوٹی سچی. ہاں کیا آپ سمیت کن لوگوں کو سو کریں گے یا صرف ہم لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ایسے سو کرنے کا ارادہ ہے؟ بھائی جان یہ تو میں نے تو دیکھو نا, میرے وکیل ہیں, ایک جو میں نے جوڈیشل کمیشن کا ہے وہ شاید آپ تک پہنچتی ہوگی, نہیں تو تقسیم کرو یار سب کو ایک ایک کاپی. وہ میں نے چیف منسٹر صاحب کو لکھا ہے, اس میں نے لکھا ہے کہ آپ بھول جاؤ مجھے اس کی انکوائری چاہیے, اور ہائی کورٹ کے ایک جج یا زیادہ ججوں پر مشتمل کمیشن بنائیں اور بھاولپور آ کر وہ اس میٹر کو انکوائر کریں. کیا جس کے پاس ثبوت ہوں گے وہ لے آئے گا نا, ثبوت گھر تو نہیں رکھنے کسی نے. اقرار الحسن کے پاس ہیں, وہ ایک کوئی کراچی سے وہ طارق متین ہے کہ کون ہے, اس کے پاس ہیں, کوئی اور ہیں, وہ لے آئے گا, میں تو ویلکم کروں گا. میں تو اس بات سے نہیں چھپ رہا, میں تو اس بات سے خاموش تھا کہ یار عزت بچ جائے بھاولپور کی عزت بچ جائے. جو آپ لوگوں نے نہیں آپ سے مراد ہے کہ ان چند کالی بھیڑوں نے نہیں بچنے دی, مجھے آج یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. میں مکمل سپورٹر ہوں کہ جو اگر 113 لوگ ہیں 113 کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ نشے کے عادی. اور یہ بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بھائی جان, یہ ہر کالج میں آپ آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح, آپ آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح, ہر کالج میں ہر جامعہ میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. ہم ذرا چھوٹا برتن تھے, ہم جلدی ابل پڑے. وہ جیسے ہی پکڑے گئے, وہ جیسے ہی آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کیا نام تھا یہ سیکورٹی افسر کا, یہ کہاں سے پکڑا گیا, آپ کو اندازہ ہے؟ جو بھی تھا اعجاز شاہ جو بھی تھا. اور اتفاق کی بات ہے, میں نے اس سے پوچھا ولیدات سے, میں نے کہا یار تمہارا کوئی اس سے رابطہ تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں نے 2 یا 3 دفعہ, شاید ایک دفعہ 30 BC سے ایک آدمی آیا تھا, کیونکہ یہ اندر پارکنگ کی اجازت دیتے ہیں, یہ گاڑی پارک کر سکتی ہیں, جو کسی بچی کو لینے جائیں یا بچوں کو لینے جائیں تو ان کو پارکنگ کا پرمٹ دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے اس پارکنگ کے لیے شاید اگر میں نے فون کیا ہو تو کیا, لیکن میں اس کو زندگی میں کبھی نہیں ملا, نہ میں نے اس کو دیکھا ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں. پتہ نہیں کیا وہ اب وہ فارم ہاؤس یار ڈھونڈ دو, فارم ہاؤس میرا بھاولپور میں, اللہ کے واسطے یار خدا کی قسم آج ہی قبضہ کر دو. میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں مجھے ڈھونڈ دو فارم ہاؤس, میں نے آج قبضہ نہ کیا نا تو کہنا یار تم انسان ہی نہیں. ڈھونڈو تو صحیح میرا فارم ہاؤس کدھر ہے بھاولپور. جی میری مدد کریں. میں نے کہا جی میرا معاملہ نہیں ہے, یہ گورنر صاحب جانے, جو چانسلر ہیں وہ جانے, ان کے معاملات ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب جی کیا ہو رہا ہے جانے, اس لیے ہو رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا جی, یہ تو جی پولیس کو پتا ہوگا. میں تو پولیس کو کیوں پتا ہوگا؟ نہیں جی آپ کے کہنے پہ افسر رکھتے ہیں, آپ کے کہنے پہ افسر رکھتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا, میرے کہنے پر رکھتے ہیں اور میرے کہنے پر رکھتے ہیں. اب ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے کسی کی عزت اچھالنی ہے, ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے, ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے جرم چھپانے ہیں, تو بلوچ صاحب میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے نا میرے بھائی. اس بات میں تو اپنی ذات کی صفائی دے سکتا ہوں, یا یہ آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو, آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو, آپ کو ایسے تماشے یہاں پر نظر آئیں گے, ایسے تماشے نظر آئیں گے کہ آپ سب پریشان ہو جاؤ گے کہ اس یونیورسٹی میں کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ جن لوگوں نے ہم پر الزام لگایا ہے, یہ ذرا یہ معاملہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے. بھاگتے ہوئے میدان ایک جیسے تحقیقات کی ہے. میں نے ایک آپ کو کیا پتا میں نے کس انداز سے اس کی تحقیقات کی ہوگی یار. مطلب میں جب میرے پاس والدین, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہے کہ بہاولپور شہر کی بچیاں جو ہے نا وہ بلوچ صاحب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر آ جاتی ہیں. آپ ان کی فکر کریں جو ہاسٹلوں میں ہیں, آپ ان کی فکر کریں جو یہاں پر اڈے بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ ہاسٹلوں کے نام پر.
आप उन चीजों की फिक्र करें। आपको अंदाजा हो कि कितना खौफनाक भयानक खेल था जो खेला जाता रहा। आपने यार किसी ने उसकी तहकीक नहीं की, आप तारिक बशीर चीमा को फतह करने चल पड़े। आपसे आप ये ना समझना, आपको कह रहा हूँ आप ओह नहीं, आप भाइयों मेरे, मैंने आपको क्यों कहना है, मैं एक साहबी बतौर साहबी बरादरी आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए कि आप सीनियर आदमी हो तो मेरा हक बनता है आप पर, मेरा वैसे भी हक है आप पर। तो मैंने मतलब देखो मुझे ये दुख है यार, मेरा अभी भी अगर मैं कसूरवार हूँ मैं हाजिर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं सियासत करूँ, मेरा कोई हक नहीं। मेरा जो इस गैंग जिन पर मुश्तमिल ये गैंग थी, जो मेरी इतला हो सकता है गलत हो, मैं वसूख से इस तरह की बात नहीं करता, और उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया मैं इस डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहता यार। हमारी बच्चियां हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता वल्लाह बाखुदा। हाँ, मैं एक मुजरम हूँ, मुलजम हूँ, मुझे पकड़ा गया, वो काबू आ गया हूँ मैं, हो मतलब ऐसा काबू आया हूँ। मेरे से पूछ लो यार, मेरी सफाई किस तरह लेनी है। मुझे तो ये तवक्को थी कि आप सारी ज़िंदगी से मेरे वाकिफ हो, कम अज़ कम ये गवाही मेरा बदतरीन मुखालफ भी दे देगा तो यार इस समाज के लोग नहीं हैं ये, लेकिन नहीं, वो बहरहाल अपनी अपनी किस्मत होती है। तो जी बलोच साहब खो बैठी, एक दफा वालिदैन का रुझान और तरफ चला गया, आप और हमने सब ने मिलकर बहुत पछताना आपकी सोच होगी। मेरी आपसे यही गुजारिश है भाई, ये इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी थी। जो भी सवालात हों वो प्लीज काइंडली मैं उनको वेलकम करूंगा। कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और यहां पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहां से बात शुरू हुई, कहां पे बात पहुंची, किस तरीके से पहुंचाई गई। आप यार मुझे तो दुख हो रहा है, यकीन करो वल्लाह बाखुदा मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि यार वो बच्चियां, मेरे पास एक ऐसा शख्स आया कल, वो कहता चीमा साहब मैं तो पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची की फीस भरता हूँ, मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। फिर उसने मेरी मिन्नतें की, ये क्या नाम है इसका, वुमेन कॉलेज जो है कि वुमेन यूनिवर्सिटी है सादिक, उसने कहा जी मेरी बच्ची की वहां माइग्रेशन करवा दो, खुदा के लिए मेरी बच्ची की वहां पर माइग्रेशन। यार क्या है ये, अब लोगों को कोई एहसास नहीं हुआ। आप सिर्फ तारिक बशीर चीमे को जेर करना चाह रहे थे, आप सिर्फ वो जो 4-5 लोग हैं मुझे उनका पता है किसके कहने पर चल रहे हैं। और मैंने जिस दिन, ये भी मैं अपने मुखालफीन को बता दूं, जिस दिन मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, खुदा की कसम ये शहर में रहने के काबिल नहीं रहे। ये गंद का ढेर है, गलाजत का ढेर है, ये शीशे के घर में बैठकर लोगों को पत्थर मारते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ, मेरे साथ करो जो करना है, मैं आपका बहुत पुराना जानने वाला हूं, मैं आपको जानता हूं, अंदर बाहर से जानता हूं, आपकी औकात जानता हूं, जहां से आप शुरू हुए थे मैं वहां से लेकर आपको आज तक जानता हूं। लेकिन ये इजाजत मैं नहीं दूंगा कि मेरे इलाके की जामिया में, मेरे इलाके में पढ़ने वाली तालिबात की इज्जत के साथ आप खेलने की जसारत करें, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई सबूत है भाई, और सबूत को भी आप गोली मारो, आपके पास कोई सबूत नहीं है इसलिए कि ये है ही झूठ, ये झूठ पर मबनी है, 1000% झूठ पर मबनी है, आपके पास सबूत कहां से आना है। फिर एक साहब ने, आप तमाम हजरात का, प्रिंट मीडिया का और तमाम मुख्तलिफ चैनल से आए हुए दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये था कि मैं सोमवार को आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और सोमवार को आपके साथ गपशप लगाकर और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आज आनन फानन ये आपको तकलीफ में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये जितने भी मेरे मेहरबान हैं, चाहे वो सहाफ़त में हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो कारोबार में हैं, चाहे वो जहाँ पर भी हैं, उनको मेरी बाकी शायद कोई चीज़ नज़र नहीं आती, सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है कि हमने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना जिस पे हम किसी की पगड़ी उछाल सकें और किसी की इज्जत उछालने की कोशिश कर सकें।
یہ بچیاں، یہ کوئی تقریباً 25,000 سے زیادہ طالبات ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت زیر تعلیم ہے. ایک طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنے کے لیے ان 25,000 طالبات کی قسمت سے، عزت سے، ان کے والدین کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی. ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی پاک صاف تھی، بالکل نہیں. یونیورسٹی میں بھی بہت گند پھیلا ہوا تھا، اور یہ وائس چانسلر صاحب کی اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس گند کو صاف کرتے، اس پہ نظر رکھتے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتے بچیوں کو، اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلاتے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھتی. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا ہمارا. آپ بات کریں نا جی، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وفاقی وزیر نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ پلیز بات تو کریں نا. آپ بتائیں لوگوں کو کہ وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. بھائی یہ کیا صحافت ہے؟ یہ کیا سوال و جواب ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کسی کے پاس کوئی اور، لا کر میرے منہ پہ ماریں کہ یہ لو بھائی، تم بڑے پارسا بنتے ہو، یہ لو، یہ تمہارے بیٹے کی کرتوتیں. میں نے تو بھائی زندگی میں کبھی ایسا ووٹر سپورٹر قبول نہیں کیا، میں ان کو اپنے کیمپ سے نکال دیتا ہوں. اب اگر آ کر یہ اس طریقے سے یہ اس سسٹم کو چلانے